आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 11.1। इसका नाम है जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हमें दो चीज़ों का जो है वो मालूम होना ज़रूरी है। पहली बात कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि इवन एंड ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। एक्सरसाइज नंबर हमारी है ये 11.1 और इसमें जो सॉल्यूशन है उसको हल करने से पहले हमें जिन चीज़ों का पता होना चाहिए वो क्या है, वो है इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन का पता होना ज़रूरी है। इवन फंक्शन कौन से होते हैं? इवन जो फंक्शन होते हैं वो हमारे पास होते हैं कि अ फंक्शन f इज सेड टू बी इवन इफ अगर f ऑफ माइनस x जो है वो इक्वल आ जाए f ऑफ x के। ठीक है, फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ f। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास f ऑफ x जो है वो x स्क्वायर है। ठीक है, और हम ये कहें कि जो मतलब ये दो एग्जांपल हमारे पास, जैसे ये कोज ऑफ एक्स और ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों ही जो है वो हमारे पास कौन से फंक्शंस हैं? इवन फंक्शंस हैं। ठीक है, फॉर ऑल मतलब ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इवन फंक्शंस। ठीक है, इसी तरह अगर हम ऑड फंक्शंस की बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं कि अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी ओड इफ जो हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स है वो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, तो हम इस फंक्शन को कहेंगे कि ये हमारा क्या है? ओड फंक्शन है। विच मीन्स फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा, क्यूब वाले फंक्शंस कह सकते हैं और जो साइन एक्स वाले फंक्शंस हैं उनको कह सकते हैं। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, अगर वो करें रियल नंबर्स को। ठीक है, और हम कहेंगे नंबर एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ। जो नंबर एक्स होगा वो डोमेन ऑफ क्या होगा? एफ, यानी फंक्शन की डोमेन से रिलेट करेगा। अच्छा, इन सब फंक्शंस को हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है रियल फंक्शंस है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन और ऑड और नीदर ऑड और नॉर इवन। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ स्क्वायर एक्स। हम करने जा रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे एक्सरसाइज नंबर 11.1 का पहला सवाल है। इसमें हमने इवन और ऑड और नीदर ऑड और नॉर इवन फाइंड आउट करना है। तो हमने पता क्या करना है, यहाँ पे हमने करना है पुट एक्स इक्वल्स टू, बल्कि हम ये लाइन लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा कि रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ नेगेटिव एक्स कर लेंगे और इसको हम स्क्वायर को बाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ना बच्चों के साइन में अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम इसको बाई ले लेते हैं कॉमन, तो ये आ जाता है साइन ऑफ एक्स और इसके अब स्क्वायर है। तो बच्चों अब यहाँ पे देखो ये साइन ऑफ हमारे पास क्या आ रहा है? स्क्वायर एक्स ही आ रहा है। ठीक है, और आपको पता है एफ के अंदर अब हमारे पास क्या है? एफ ऑफ माइनस क्या है? ये एक्स है। ठीक है, तो अब आपको दिस इम्प्लाइज दैट हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स है वो एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल है। तो हमने ना एग्जांपल्स में कहा है कि हमारे पास जो है सिर्फ साइन ऑफ एक्स वाला फंक्शन और क्यूब वाला फंक्शन ये ओड होगा, लेकिन जो जिनकी पावर में 2 आएगा या कोस ऑफ एक्स में जो आएंगे वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास इवन फंक्शन होगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स
इज एन इवन फंक्शन। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारा आंसर। इसी तरह से अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगर हम इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करें, वो है हमारे पास साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। सेकंड क्वेश्चन है साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग करेंगे ये कि पुट करेंगे। पहले तो लेट कर लेंगे हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, वो है इक्वल साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स के। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है एक्स बाय माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे रखोगे माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आप साइन के अंदर भी रख दोगे माइनस एक्स, फिर कोस के अंदर भी रख दोगे माइनस एक्स। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों साइन में अगर नेगेटिव का साइन आ जाता है तो वो बाहर आ जाता है, और अगर कोस में हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो अब जरा गौर करें यहाँ पे, अब जो वैल्यू आ गई है ना हमारी, वो आ गई है कि मतलब वो इक्वल नहीं आई ना इसके, जिसके हम चाह रहे हैं कि ये, बिकॉज हमें पता है कि जो साइन के अंदर होता है ना माइनस थीटा, वो इक्वल आ जाता है नेगेटिव साइन ऑफ थीटा के। और बच्चों जो कोस के अंदर होता है नेगेटिव थीटा, वो क्या हो जाता है, वो कोस की वजह से क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब हमें ये पता चला है कि इसमें जो वैल्यू आ गई है इस इक्वेशन 1 में, वो क्या आ रही है, अगर इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लूँ, ठीक है, माइनस को मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाता है पॉजिटिव का साइन ऑफ एक्स, और ये हो जाता है नेगेटिव का कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब आप देखो कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है, वो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ना तो ये इसके इक्वल आया, और ना ही एफ ऑफ नेगेटिव एक्स जो है वो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया, मतलब दोनों सिचुएशंस में ये इक्वल नहीं है। तो जब दोनों सिचुएशंस में ये इक्वल नहीं होते तो हमें हमें ये हम ये कह सकते हैं कि सो एफ ऑफ एक्स इज नीदर इवन नोर ऑड फंक्शन। ठीक है, मतलब ये दोनों कहीं इक्वल नहीं आया, ना तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया एफ ऑफ माइनस एक्स, और ना ही एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया। तो हम यहाँ पे कहेंगे हमारा फंक्शन जो है नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है यहाँ पे 3 है, वो है जी साइन 4x प्लस कोस 4 ऑफ x। ठीक है, तो अब इसमें भी हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है x बाय माइनस एक्स से। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल इसको लेट कर लें। ठीक है, प्लस कॉस 4 ऑफ x कर लें, फिर आप एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल टू यहाँ पे साइन माइनस एक्स और इसके बाही 4 कर लें, फिर यहाँ पे कॉस ऑफ नेगेटिव एक्स और इसके बाही 4 कर लें। तो आपको पता है ये नेगेटिव साइन में नेगेटिव हो तो बाहर आ जाता है, कोस में नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और यहाँ पे इवन पावर है तो ये फिर से वही आ जाएगा साइन 4 ऑफ x, ये फिर से वही आ जाएगा cos 4 ऑफ x। हैंस एफ नेगेटिव एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स विच इज इवन फंक्शन। तो आप यहाँ पे कह सकते हो सो एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। ठीक है, हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में tan ऑफ एक्स प्लस सेकंड एक्स है, तो tan ऑफ एक्स प्लस सेकंड एक्स में भी हम सिमिलरली वही कहेंगे, रिप्लेस पहले तो लेट कर लें एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास है tan ऑफ एक्स प्लस सेकंड एक्स, फिर रिप्लेस करें एक्स बाय माइनस एक्स,
माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, फिर हम लोग देखते हैं कि जब tan में नेगेटिव होता है वो बाहर आ जाता है, नेगेटिव tan ऑफ x, लेकिन सेकंड में भी कोस की वजह से पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से नेगेटिव ले लेती हूँ ना बच्चों कॉमन, तो ये tan ऑफ x तो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन ये क्या हो जाता है, सेकंड ऑफ x नेगेटिव हो जाता है। तो आप ज़रा गौर करो, क्या ये फंक्शन हमारे इस फंक्शन के इक्वलेंट नहीं है। इसका मतलब है कि एफ ऑफ नेगेटिव एक्स ना तो हमारे पास इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, और ना ही एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल है हमारे नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब है ना तो ये फंक्शन इवन है ना ही ओड है। तो हम यहाँ पे कहेंगे सो एफ ऑफ एक्स इज नीदर इवन और नॉर ओड फंक्शन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 5 वाला, 1 कोसिकन क्यूब ऑफ एक्स। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले तो इसे एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिख लेंगे, ठीक है। फिर रिप्लेस करेंगे एक्स बाय नेगेटिव एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 कोस कोसिकन नेगेटिव एक्स, और बाहर हम क्यूब कर लेते हैं। तो आपको पता है कोसिकन साइन ही होता है, तो इसका भी नेगेटिव बाहर आ जाएगा, कोसिकन एक्स और यहाँ पे क्यूब। तो आपको पता है अगर बाहर और पावर हो तो नेगेटिव की वजह से वो नेगेटिव ही हो जाती है, ठीक है। कोसिकन क्यूब ऑफ एक्स, तो विच मीन्स हमारे पास यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो हम यहाँ पे कहेंगे सो एफ ऑफ एक्स इज ओड फंक्शन, ठीक है जी। तो ये जी हमारा क्या है, ऑड फंक्शन है। क्वेश्चन है 6 वाला, वो है साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ 3x ओवर में है कॉज ऑफ x प्लस कॉज ऑफ 3x, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें इसमें क्या करना होगा, हम वो चेक कर लेते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो क्या होगा जी हमारे पास, पहले तो इसे एफ ऑफ एक्स रख लें, साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ 3x ओवर में भी कॉज ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ 3x। तो अब आप इसे रिप्लेस करें, रिप्लेस x बाय नेगेटिव x, तो एफ ऑफ ये नेगेटिव x हो जाएगा, यहाँ पे साइन ऑफ नेगेटिव x, यहाँ पे साइन ऑफ आ जाएगा 3 इंटू नेगेटिव एक्स, यहाँ पे कॉज ऑफ नेगेटिव एक्स, यहाँ पे कॉज ऑफ 3 इंटू नेगेटिव एक्स। तो आपको पता है साइन का नेगेटिव बाहर आएगा, नेगेटिव साइन ऑफ एक्स, इसके भी साइन का नेगेटिव बाहर आएगा, साइन 3 ऑफ एक्स ओवर में कोस का पॉजिटिव हो जाता है कोस ऑफ एक्स, फिर कोस का भी पॉजिटिव हो जाता है कोस 3 ऑफ एक्स। तो ऊपर से हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, अंदर आएगा साइन ऑफ एक्स प्लस साइन 3 ऑफ एक्स ओवर में आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस 3 ऑफ एक्स। तो हैंस ये नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। हमारा एफ ऑफ नेगेटिव एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, तो विच इज ओड फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन होगा, सो एफ ऑफ एक्स इज ओड फंक्शन, ठीक है जी। तो ये हमारा है ओड फंक्शन। अब जो अगला क्वेश्चन है 7th वाला, वो है जी 1 सेकंड एक्स सेकंड क्यूब ऑफ एक्स। तो जी इसमें भी हमने इसको एफ ऑफ एक्स रख लेना है, तो ये सेकंड एक्स, ये सेकंड क्यूब ऑफ एक्स, ठीक है। तो रिप्लेस करें
एक्स बाय नेगेटिव एक्स, तो बच्चों ये नेगेटिव एक्स इक्वल टू 1 ओवर सेकंड नेगेटिव एक्स, और ये हो जाएगा प्लस सेकंड नेगेटिव एक्स और इसका होल क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास सेकंड कोस के ही ऑल्टरनेटिव होता है, तो इसके एंगल में अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल टू 1 ओवर सेकंड एक्स पॉजिटिव, एंड यहाँ पे भी सेकंड पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो सेकंड पॉजिटिव एक्स का क्यूब आ रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास सेकंड एक्स और ये हमारे पास सेकंड क्यूब ऑफ एक्स ही आ गया, जो कि इक्वल है एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स के। सो एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। ठीक है जी, तो ये हमारा इवन फंक्शन ही हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है, इसका लास्ट पार्ट है, वो है 1 ओवर सेकंड एक्स प्लस कॉट ऑफ स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओके, अब हम जो है इसको कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे आपने एफ ऑफ एक्स के इक्वल कर लेना है। ठीक है, तो आपने इसको कर लिया, ये क्वेश्चन है जी 8 वाला। ठीक है, आपने इसको रख लिया एफ ऑफ एक्स के इक्वल 1 ओवर सेकंड एक्स प्लस कॉट ऑफ स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आपने करना है रिप्लेस एक्स बाय नेगेटिव एक्स, तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इक्वल टू 1 ओवर सेकंड नेगेटिव एक्स एंड कॉट ऑफ नेगेटिव एक्स का होल स्क्वायर कर लिया। ठीक है, देन बच्चों आपको पता होना चाहिए बिकॉज सेकंड थीटा यानी कि या सेकंड एक्स जो है, नेगेटिव एक्स जो है वो सेकंड एक्स के इक्वल होता है, और जो कॉट ऑफ, ठीक है, नेगेटिव एक्स होता है वो कॉट ऑफ थीटा के साथ बाहर नेगेटिव आता है उसके साथ। ठीक है, देन यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये तो सेकंड एक्स ही हो गया, यहाँ पे हमारा कॉट ऑफ एक्स के साथ बाहर नेगेटिव आ गया लेकिन ऊपर इवन पावर है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ गया सेकंड एक्स प्लस कॉट ऑफ स्क्वायर एक्स। तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, नेगेटिव एफ ऑफ एक्स है, वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, सो विच इज द इवन फंक्शन। सो यहाँ पे हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फुल सॉल्व हो गया, वेरी इजी है। हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, जिसके लिए हमें पहले तो इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू है, फंक्शन है, उसका जो पीरियड है वो क्या होगा। तो उसके लिए जी मैं यहाँ पे बना देती हूँ, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, फिर उसका पीरियड क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले तो साइन है, फिर उसका उलट को साइन है, फिर सीकेंट है। ठीक है, ओके, सीकेंट, फिर कोसिकेंट है। ठीक है, कोसिकन है, फिर उसके बाद टेंजेंट है, फिर उसके बाद कोटेंजेंट है। ठीक है, तो साइन का होता है 2 पाई, और कोसाइन का होता है 2 पाई, और सीकेंट का होता है 2 पाई, और कोसिकेंट का होता है 2 पाई, एंड टेंजेंट और कोटेंजेंट का होता है पाई। तो ये पीरियड्स आपने ज़ुबानी याद कर लेने, वेरी इजी है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है कि साइन 5x। ठीक है, जो इसका पहला पार्ट है वो है साइन 5x। तो इसको सॉल्व करते हैं।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट द पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई, ठीक है। देन बिकॉज साइन 5x प्लस 2 पाई होगा, ठीक है, जो कि इक्वल आएगा साइन 5 के। अच्छा, इसको ओपन भी मैं करके दिखा सकती हूँ, मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से आप ओपन करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, साइन 5 पाई आएगा। तो हमें करना क्या है, साइन दिस इम्प्लॉइज दैट साइन 5 को बाई रख लेना है। यहाँ पे जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, एक्स है, एक्स प्लस 2 पाई बाय 5, विच मीन्स हमने इसमें से दोनों में से 5 को जब कॉमन लिया है ना, ठीक है, तो 5 इधर से तो कॉमन आ गया, लेकिन इसके साथ 5 नहीं था तो इसके डिवाइड में चला गया। ये भी हमारे पास इक्वल किसके आएगा, साइन 5x के ही इक्वल आएगा। देन हमारा जो पीरियड हमें मिल गया है, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ साइन 5x repeats when x is increased by 2 pi by 5. तो hence 2 pi by 5 is the period of sin 5x। ये लाइन आपने हर क्वेश्चन के साथ जो है वो राइट डाउन करनी है, ठीक है, इसे रट्टा लगा लें, एक क्वेश्चन में याद करेंगे तो सारों के लिए याद हो जाएगी। बस ये है कि उसका पीरियड और क्वेश्चन का नंबर चेंज होता रहेगा। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारे पास cos 7x। सेकंड क्वेश्चन है cos 7x, ठीक है। तो इसमें भी हम यही कहेंगे, वी नो दैट द पीरियड ऑफ cos 7 या cos कर लेते हैं, cos is 2 pi because cos 7x है, 7x प्लस 2 पाई इक्वल टू cos 7 ऑफ x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को ले लेंगे कॉमन, अंदर रह जाएगा x प्लस 2 पाई बाय 7 इक्वल्स टू cos ऑफ x। तो विच मीन्स हम यही लाइन रिपीट करेंगे, इट मीन्स दैट the value of cos 7x repeats when x is increased by 2 pi by 7, hence 2 pi by 7 is the period of cos 7x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आ सकता है, तो आपने तैयारी कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है जी, अब हमारा क्वेश्चन है जी 10 ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 है tan 3x। तो आपको पता है, वी नो दैट the period of we know that the period of tan we know that the period of tan is pi, then tan 3 of x plus pi equal to tan
3 of x which means हम यहाँ पे करेंगे ये 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस पाई बाय 3 इक्वल टू tan 3 of x। thus हम यहाँ पे कहेंगे इट मीन्स that the value of tan 3x is repeats when x is increased by pi by 3। ठीक, hence pi by 3 is the period of tan 3 of x। ठीक है, देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4 वाला और वो है जी हमारे पास कोट x बाय 2। ठीक है, तो इसमें भी हमने यही करना है जी। वी नो दैट द पीरियड ऑफ cot is pi, then cot x by 2 plus pi equals to cot x by 2। और अगर हम इसमें से 1/2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये x प्लस 2 पाई हो जाता है। ठीक है, तो ये भी इक्वल टू आता है कोट x बाय 2 के। ठीक, तो यहाँ पे कहेंगे इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ कोट x बाय 2 repeats when x is increased by 2 pi। Hence 2 pi is the period of cos x by 2। ठीक है, जो 5 है उसको हम ट्राई करते हैं 19 sin pi by 20x है। We know that the period of sin is 2 pi, so 19 sin, यहाँ पे है बच्चों पाई बाई 20 x प्लस 2 पाई। तो अब जरा गौर करें, यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है साइन, ये पाई बाई 20 x के इक्वल होगा। तो बच्चों इसमें से हम ये कर लेते हैं पाई बाय 20 कॉमन। ठीक है, तो यहाँ जो चीज़ हमारी रह जाएगी वो रह जाएगी x प्लस 40 इक्वल्स टू 19 साइन पाई बाय 20 x। ठीक है, तो इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ 19 साइन पाई बाय 20 x repeats when x is increased by 40। ठीक है, hence 40 is the period of 19 sin पाई बाय 20 x। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारे पास इसका 6 वाला, कोसेकंड 2x बाय 5। तो we know that the period of the period of
कोसाइन कोसिकन, क्योंकि साइन का उलट होता है, तो 2 पाई cosecant is 2 pi, so cosecant 2x by 5 plus 2 pi equals to cosecant 2x by 5। देन यहाँ पे cosecant कर लेंगे आप, और ये 2/5 जब आप कॉमन लेंगी तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी x प्लस 5 पाई, ठीक है, इक्वल्स टू cosecant 2x by 5, ठीक। देन हम यहाँ पे कहेंगे इट मीन्स that the value of cosecant 2x by 5 repeats when x is increased by 5 pi. Hence 5 pi is the period of cosecant 2x by 5। क्वेश्चन अब जो हमारे पास है वो है 7। 1/2 sin 3x by 2 minus pi by 2। देन अब हम इसमें ये कर सकते हैं कि वी नो दैट the period of sine is 2 pi, so 1/2 sine, because 1/2 sine 3x by 2 minus 3x by 2, इसमें प्लस कर दो 2 पाई को, ठीक है, और यहाँ पे माइनस कर दो पाई बाय 2 को, ठीक हो गया। तो ये इक्वल आ जाएगा आपके पास 1/2 साइन 3x by 2 माइनस पाई बाय 2 के, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। 1/2 साइन, यहाँ पे आपने क्या कॉमन ले लिया, 3/2 बच्चों, इसमें से सिर्फ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 4 पाई हो जाएगा, बिकॉज हम 2 नीचे से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 पाई ऊपर भी नीचे, ऊपर भी और 2 से नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जाहिर है 3 जब मल्टीप्लाई में से जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ गया पाई बाय 2। तो ये इक्वल किसके आएगा, 1/2 साइन 3x by 2 माइनस पाई बाय 2 के ही, ठीक है। तो दैट बिकॉज हमारा जो अब यहाँ पे पीरियड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास तो इसमें हम अगर पीरियड की बात कर लें तो हमारा पीरियड अब बन जाएगा, फिर आंसर में चेक कर लेते हैं इसका आंसर में पीरियड क्या दे रहे हैं वो। हमारी ये एक्सरसाइज नंबर है 11.1 और इसका ये क्वेश्चन नंबर है 4 पाई बाय 3। ओके, तो हम वही लाइन यहाँ पे लिखेंगे इट मीन्स दैट द वैल्यू of 1/2 sine 3x by 2 minus pi by 2 is repeats when x is increased by 4 pi by
3, hence 4 pi by 3 is the period of 1 by 2 sine 3x by 2 minus pi by 2. ठीक,